दोस्तों, लद्दाख का अक्सर जिक्र होता है उसकी खूबसूरती के लिए, उसके पहाड़, वहां पर जो राइड हम देखते हैं वीडियोस में। लेकिन आजकल लद्दाख कुछ अलग ही बातों के लिए थोड़ा सा चर्चा में है। चर्चा इस बात पर है कि जो 24 सितंबर को वहां पर हिंसा हुई, जिसके अंदर 4 युवकों की जाने गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, एकाएक ऐसा क्या ही हुआ कि जल उठा लद्दाख। उसके पीछे की जो कहानी है वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले एक कंप्लीट स्टेट हुआ करता था, ठीक है, सबको पता है। आर्टिकल 370 आया 2019 में, उसके बाद से उस पूरे रीजन को 2 भागों में, 2 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, उसके अलावा लद्दाख को एक अलग टेरिटरी बना दिया गया। अब पूरे लद्दाख में से केवल एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जो है वो जाता है। तो वहां के जो लोग हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को लेकर के सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना होगा। सोनम वांगचुक जी काफी समय से एक्टिवली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली भी आए थे और वहां पर भी अनशन पर बैठे रहे। तो कई चीजें देखने में आई पिछले लगभग 1-1.5 सालों के अंदर अंदर। अभी भी वो प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन उसी प्रोटेस्ट में एकाएक ये सोचने वाली बात है कि क्या ही हुआ, ऐसा क्या जो है दंगा हुआ या कोई ऐसी बात कह दी गई जिसके बाद वहां पर से उठ करके बहुत सारे प्रोटेस्टर जो है वो चले गए बीजेपी ऑफिस के अंदर, वहां पर तोड़ फोड़ करी, आग लगाई, सब चीजें हुई। तो ये क्या ही हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे ये चीजें भड़की, वही इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 2019 के बाद से वहां की जो कंडीशंस है वो काफी चेंज आई। लद्दाख के लोगों की जो कुछ डिमांड्स है जिनके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी का जो है कनेक्शन इससे भिड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि वहां के लोगों को इस बात का विरोध है कि हमारी जो जमीन है उसके अंदर कुछ लिथियम वगैरह जो मिला है, उसके बाद किसी बड़े उद्योगपति को जमीन जो है वो दी गई बैटरी बैटरी के काम, इलेक्ट्रिक जो बैटरी बनती है उसके काम के सिलसिले में। तो लोगों का विरोध है कि भाई ऐसा ना किया जाए, फ्रेजाइल सा हमारा एनवायरमेंट है, यहाँ का इको सिस्टम है, तो वो खराब हो सकता है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। उसके अलावा जो लोगों की मुख्य मांगे हैं वो आपको बता दे रहा हूं मैं। पहली तो मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि लद्दाख बहुत बड़ा, लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है, लगभग 59,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया, केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाता है। अब वो बात अलग है कि जनसंख्या कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि कम से कम 2 एमपी तो यहाँ से हों, क्योंकि 2 मेन जिले हैं वहां पर, एक कारगिल है, एक लेह है, ठीक है। तो इन दोनों में से कम एक एक तो हो, ऐसा लोगों का मानना है, उनकी डिमांड है। लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर, मान 6ठी अनुसूची के अंदर डाल दिया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या कहता है कि जहां पर ट्राइबल टाइप के लोग होते हैं, जहां का इकोसिस्टम थोड़ा ऐसा होता है, तो वहां के लोगों के पास ये पूरी परमिशन रहती है कि भाई वहां पर कोई जमीन बेचने खरीदने का काम होगा, जंगल काटे जाएंगे, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो वहां के लोगों की अनुमति के बिना ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये शेड्यूल जो वो कहता है। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर भी ये लागू होना चाहिए। लद्दाख का अपना खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ठीक है, यूपीएससी के अंदर या वहां की जो जॉब्स हैं उनके अंदर वहां का खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। और अपने आप में ये वाली डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ी सी वाजिब भी लगती है, ठीक है, ताकि जो जितने भी प्रशासनिक पद हैं वहां पर जो है वो जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका जो है वो मिल सके। उसके बाद उन लोगों का कहना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेह और कारगिल जो है वो 2 अलग अलग जो है उनकी सीटें हों वहां पर, एमपी की जो सीट है। अब जब ये चीजें अलग हुई 2019 के बाद, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा है उसको रख दिया गया, लेकिन लेह और कारगिल यानी कि लद्दाख का जो एरिया है वहां से विधानसभा वाला सिस्टम जो है वो हटा दिया गया। तो अब मसला ये है कि सोनम वांगचुक जी जो कि एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनकी फंडिंग के ऊपर रोक लगा दी गई कि उनकी फंडिंग तो जी बाहर से होती है। उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया इस घटना के बाद, क्योंकि बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ, हजारों की भीड़ वहां पर चली गई और दंगा हुआ, कई काफी लोग, सैकड़ों लोग जो है वो घायल हुए और 4 लोगों की तो जाने भी गई। तो ये सब चीजें देख करके कई बार मन विचार आता है कि क्या सोनम वांगचुक जी कहीं ना कहीं गलत थे, सच में उनकी फंडिंग बाहर से हो रही थी और जितने लोग वहां पर थे वो एक प्रोपेगेंडा के तहत थे और उनको भड़काया गया कि वहां जाकर के दंगा करो। क्या ये चीज सच है, कोई कॉन्स्पिरेसी, या फिर ये ऐसा नहीं था, लोग दुखी हो गए और भर गए अंदर से, और भरने के बाद वहां जाकर के दंगा उन्होंने किया? कि सच कौन सी बात है वो तो समय बताएगा, जांच बताएगी। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक के ऊपर जो है वो एक तलवार लटक गई है कि उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, वो तमाम चीजें अब वांगचुक जी के पीछे अब पड़ेंगी हाथ धो करके। और लोगों का क्या ये मानना सही है कि भाई बाहर के जो बिजनेसमैन हैं, बाहर से मतलब देश भर के जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े मंत्रियों के
दोस्ती में आते हैं, नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, उनको जमीनें दे देना, क्या ये सही है? क्या वहाँ के लोग इस बात पर सही हैं? क्या छठी अनुसूची यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल में डाल देना उनकी जो डिमांड है वो कितनी सही है? ये तमाम चीजें तो समय के साथ चलती रहती, क्योंकि लेकिन ये जो प्रोटेस्ट इन बातों के ऊपर है, ये लगातार कई सालों चलता रहा, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का इतिहास ये कहता है कि पहले वो जो सरकार है बीजेपी की उसको काफी सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में जब वो ये डिमांड्स लेकर के गए थे सरकार के पास, तो जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो उन्होंने बाद में ये प्रोटेस्ट का तरीका जो है अपनाया। अब ये प्रोटेस्ट तो खत्म लगभग हो चुका है, लेकिन लद्दाख में जो ये चीजें हुई, आगजनी हुई और ये जो दंगा हुआ, ये कितना सही था कितना गलत था, ये इस जांच का विषय है। दंगे को सच में भड़काया गया या फिर लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने आवेश में आकर के फैसला लिया, ये भी जांच का विषय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लाजमी कमेंट करके बताओ।